नमस्कार साथियों, हमारे कंप्यूटर चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाई वीरेंद्र नेवाल सर के चैनल में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस के अध्याय नंबर 11 कंप्यूटर नेटवर्क की मूल अवधारणाएं, जिसमें नेटवर्क के बारे में पढ़ लिया था, जो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग युक्तियों का संग्रह होता है। इसके बाद हमने कंप्यूटर के उद्देश्य पढ़े थे, नेटवर्क के कंप्यूटर नेटवर्क के प्रमुख घटक पढ़े थे, और हमने केबल्स के बारे में पढ़ लिया था। उनके मीडियम कौन से होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड, सॉफ्टवेयर के बारे में, स्विच, जो भी फायदे और नुकसान होते हैं नेटवर्क के, उनके एप्लीकेशन और अनुप्रयोग। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेटवर्क। तो नेटवर्क हमें पढ़ना है वो कौन सा, इसमें लोकल एरिया नेटवर्क पहले पढ़ेंगे। तो लोकल एरिया नेटवर्क, लैन बोलते हैं इसको, कंप्यूटर नेटवर्क है। ये लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, जो कि एक सीमित क्षेत्र जैसे एक कार्यालय, एक भवन, एक स्कूल, एक निवास, विश्वविद्यालय परिसर आदि स्थानों पर संचालित होता है। एक छोटा सा एरिया जैसे आपके स्कूल का एरिया हो गया, कोई ऑफिस का एरिया हो गया, या कोई यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का एरिया होगा, वहाँ पे ये नेटवर्क बनाया जाता है। इसके नेटवर्क और आपस में जोड़ने वाले उपकरण स्थानीय स्तर पर संचालित होते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाली संचार प्रौद्योगिकी में वाईफाई और इथरनेट प्रौद्योगिकी है। जब वाईफाई आपके दो लोगों से जोड़ते हैं तो वो भी एक लोकल एरिया वाला नेटवर्क होता है। तो इसका प्रमुख प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी, वो है वाईफाई और इथरनेट। तो 1933 और 1975 में 0xPARC में इथरनेट का विकसित किया गया। कब किया गया? 1973 और 1975 XCROX में इथरनेट का विकसित किया गया। इसमें RC नेट यानी ARC नेट और टोकन रिंग और एप्पल टॉक ऐतिहासिक प्रौद्योगिकियां शामिल है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। अभी ये वाइड एरिया नेटवर्क समझते हैं। ये दो प्रमुख हैं, इसके अलावा मेन भी होता है, वो ज़्यादा उपयोग नहीं होता। वाइड एरिया और लोकल एरिया का उपयोग ज़्यादा होता है। लोकल एरिया में वाईफाई हो गया, वाइड एरिया जिसे इंटरनेट की जो सुविधा होती है उसके अंदर में आती है। वाइड एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है, दूर संचार नेटवर्क पर जुड़े भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार के रूप में परिभाषित किया जाता है। लीज्ड दूर संचार सर्किट अक्सर वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है। सबसे इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा था, वाईफाई किस में होता है? वाईफाई और इंटरनेट होता है लोकल एरिया में, और इंटरनेट जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत माना जाता है। विभिन्न निकाय जैसे व्यवसाय, शिक्षा, सरकारी एजेंसियों की तरह डेटा छात्रों, स्टाफ, खरीदारों, आपूर्तिकर्ताओं, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से ग्राहकों के बीच संवाद करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वह इंटरनेट, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, इंटरनेट की हिस्ट्री कैसे थी। इंटरनेट का हम क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कौन है? इंटरनेट है। तो इंटरनेट कंप्यूटर का विश्वव्यापी संचार नेटवर्क के लिए एक औपचारिक शब्द है। इंटरनेट दुनिया में कंप्यूटर के बीच की जानकारी जल्दी से संचारित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। लाखों छोटे घरेलू, व्यावसायिक, शैक्षिक, सरकारी नेटवर्क और वेबसाइट का समूह है जो सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार की जानकारियों सेवाएं शामिल है। ठीक है, तो हमने इंटरनेट के बारे में समझ लिया। ये जल्दी से जानकारी संचारित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है दुनिया भर में, और लाखों छोटे घरेलू जो बिजनेस वाले और शैक्षिक, एजुकेशनल और सरकारी गवर्नमेंट नेटवर्क और वेबसाइटों का समूह है जिसमें सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार की जानकारी और सेवाएं शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग के उन्नत रक्षा अनुसंधान परियोजना एजेंसी डापरा यानी डार्पा DARPA द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में इंटरनेट विकसित किया गया। पहली बार अक्टूबर 1969 में 1969 में कनेक्ट किया गया।
तब इसे ARPANET नाम दिया गया। जब 1969 में जब इसको कनेक्ट किया गया था पहली बार, तो इसका क्या नाम दिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इंटरनेट विकसित किया गया और अक्टूबर 1969 में कनेक्ट किया, तो उसका नाम क्या दिया गया? ARPANET नाम दिया गया। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP यानी पूछ लेते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का पूरा ICP का ना ISP का नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता बोला जाता है। प्रभारी इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कुछ शुल्क लेता है। तो इंटरनेट सेवा प्रदाता जैसे जियो, रिलायंस हमें कुछ इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए कुछ रिचार्ज करवाता है ना, कुछ अमाउंट हमसे लेता है। जैसे 199 का रिचार्ज कराया तो 1 GB 2 GB डेटा मिल गया। इसी तरह जियो, एयरटेल, BSNL वाले हमें ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें कुछ शुल्क लेके इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्यूचर में इंटरनेट क्या उपयोग है? तो इंटरनेट का उपयोग इतनी सहजता से होगा कि मशीन के माध्यम से बिजली बहने की तरह दृश्य हो जाएगा। लोगों के दैनिक जीवन में ये सहज हो जाएगा, यानी एक इम्पोर्टेंट भाग बन जाएगा जनरली दैनिक जीवन में, रेगुलर एक्टिविटी में। इंटरनेट के प्रसार के साथ वैश्विक कनेक्टिविटी, समाज के बीच और अधिक सकारात्मक संबंध को प्रोत्साहन मिलेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जिसे कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं, बिग डेटा के अनुप्रयोग से लोग अपनी दुनिया और व्यवहार के बारे में पता कर सके हैं। ये थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के ज़माने में जो IT का जो लोड है उसको पूरा कम कर दिया है और हर चीज़ें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ शुरू हो गई है। तो इससे ये हमें लाभ होने वाला फ्यूचर में। और भी इसका दैनिक जीवन और समर्थन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में निगरानी, त्वरित प्रक्रिया, संवर्धित वास्तविकता, वियरेबल उपकरणों का क्रियान्वयन करेगा। इंटरनेट जल्दी ही द इंटरनेट हो जाएगा। द इंटरनेट क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि स्पेशल बातें होती हैं, इसलिए द एक यूनिक बातें होती है, इसलिए इंटरनेट द इंटरनेट हो जाएगा। और इंटरनेट के पहुंच, सिस्टम और सिद्धांतों को फिर से बनाया जाएगा। एक इंटरनेट सक्षम देश शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा, यानी पूरे एक सक्षम देश के लिए शिक्षा क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा। अधिक अवसरों के साथ में फैल जाएगा, जहाँ इमारतों और शिक्षकों के खर्च को कम से कम हो जाएगा। यानी जब इंटरनेट का उपयोग हो जाएगा तो ज्यादा जो ग्राउंड, प्लेग्राउंड जैसे स्कूल की बड़ी बिल्डिंग की जरूरत नहीं रहेगी, शिक्षकों पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इंटरनेट के बाद में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा भी दी जा सकती है। तो एप्लीकेशन इसमें क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर्च इंजन। जो भी बातें होती हैं कुछ सर्च करना होता है, वेबसाइट पता भी नहीं होता है तो भी हमें सर्च इंजन के माध्यम से ये आसानी से हमारे यूज के लिए होता है। और यह कुछ भी और सब कुछ खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आपके दिमाग में आता है, जिसके बारे में डाउट आपको, उसको आप खोज सकते हो। इसके बिना वेबसाइट के बारे में रिलेटेड जो भी वेबसाइट है सर्च इंजन के माध्यम से हमें मिल जाती है। इसके लिए सबसे अच्छा सर्च इंजन है गूगल, उसके बाद में याहू सर्च इंजन भी सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। शॉपिंग इंटरनेट के आगमन के साथ आसान हो गया है। आप ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं, यानी शॉपिंग ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं? अपना सामान बेच भी सकते हैं, ऑनलाइन सामान खरीद भी सकते हैं। संचार यही भी हमारे इम्पोर्टेंट भाग बन गया जीवन का। इंटरनेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तो ईमेल के माध्यम से या फिर सामाजिक नेटवर्क वेबसाइट यानी सोशल नेटवर्क साइट के उपयोग से हम संवाद करने के लिए, वीडियो कॉल करने में भी हमें मदद करता है। मैसेज भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा या सोशल मीडिया नेटवर्क वेबसाइट के द्वारा। जॉब सर्च, इसके अलावा हमारा जो इशू रहता है जॉब का, वो भी हम इंटरनेट के माध्यम से खोज सकते हैं। ठीक है, अपना काम और जॉब, क्योंकि ये त्वरित है और वर्तमान में नौकरी की रिक्तियों को बड़ी विविधता है। तो जो भी विविधता है नौकरियों की, इसके बारे में जल्दी से जॉब सर्च भी कर सकते हैं। शौक, ये कुछ लोग कुछ शौक रखते हैं, यह उन शौक के पहलुओं को पढ़ने के द्वारा सुधार करने का प्रयास करता है। शोध पत्र भी वर्तमान ऑनलाइन है। शोधकर्ता को एक विषय की समीक्षा करने में मदद करता है, यानी जो शोध पत्र यानी जो भी शोध करता है, रिसर्च करता है, उसके लिए महत्व है, इसका मदद करता है और हेल्प करता है। तो विभिन्न प्रकार के इंटरनेट का प्रयोग हम समझेंगे। इंटरनेट उपयोग एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों, संगठनों के कंप्यूटर टर्मिनलों,
कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों का उपयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए सक्षम बनाता है। जब एक बार इंटरनेट से कनेक्ट होने पर उपयोगकर्ता इंटरनेट सेवाओं जैसे ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट तक पहुंचने के तरीके को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो हार्डवायर्ड ब्रॉडबैंड का उपयोग। हार्डवायर्ड ब्रॉडबैंड का उपयोग पहला है डायल अप एक्सेस और मल्टीलिंक डायल अप, और दूसरा है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यानी ISDN का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। और लीज्ड लाइनें, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइनें, जैसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइनें ADSL, SDSL, VDSL और फाइबर टू द होम, जैसे राउटर यूज करते हैं ना, वो ये फाइबर टू द होम, ठीक है। तो ये इसको FTTH बोलते हैं। इसके अलावा वायरलेस ब्रॉडबैंड का उपयोग है हार्डवेयर वाले, यानी हार्डवेयर होता है इससे भी ये, ठीक है। इसके अलावा वायरवेयर, इसमें हार्डवेयर होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। इसमें वायरलेस ब्रॉडबैंड का उपयोग होता है जिससे इसमें कोई वायर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड होता है, मोबाइल ब्रॉडबैंड होता है, वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो इस तरह का विभिन्न प्रकार से हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर सेवाएं के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेट के उपयोगी चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, फाइल का ट्रांसफर करना आदि कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। इंटरनेट पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सेवा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब भी कहा जाता है। वेब में वेबसाइटें, लेख, ब्लॉग, खोजें आदि शामिल है। वेब पेजेस इंटरनेट पर देखे जा सकते हैं, किसी के द्वारा पढ़े जा सकते हैं, जब तक कि एक पासवर्ड की आवश्यकता न हो या वह अवरोधित न किया गया हो। इस दूसरी इंटरनेट की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल करने वाली सेवा ईमेल है। सबसे ज्यादा कौन सी है व्यापक की जाने वाली सेवा? ईमेल है। ईमेल गोपनीयता प्राप्त है क्योंकि यह निजी है, एक उपयोगकर्ता से दूसरे के पास गोपनीय रूप से भेजा जाता है। यानी जो भी मैसेज वगैरह भेजते हैं गोपनीय रूप से एक ईमेल से दूसरे अनजान वाले व्यक्ति के पास में भेजा जाता है। त्वरित संदेश जैसे AIM, ICQ ईमेल के समान है। दो या दो अधिक लोगों को एक दूसरे के साथ बहुत ही तेजी से चैट करने की अनुमति देता है। तो इंटरनेट पर सेवाएं हमने समझ ली है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ज्यादातर ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। और इंटरनेट सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सेवा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब भी कहा जाता है। दूसरी है ईमेल, ठीक है। तो इंटरनेट पे संचार कैसा होता है वो पढ़ लेते हैं हम। वर्ल्ड वाइड वेब वो ये इंटरनेट जिसे WWW कहते हैं, WWW, ठीक है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट कनेक्ट किए गए नेटवर्क की एक श्रृंखला है जो कि एक साथ दुनिया भर में कंप्यूटरों को कनेक्ट करती है। यह नेटवर्क विभिन्न प्रकार की संचार विधियों की अनुमति देता है। वॉइस ओवर आईपी यानी VoIP जो आपने देखा होगा, VoIP संचार इंटरनेट पर स्काइप जैसे कार्यक्रमों की ऑडियो और वीडियो का उपयोग करने के लिए लोगों को अनुमति देता है। सामाजिक मीडिया साइटें जैसे फेसबुक इंटरनेट का संचार का एक प्रमुख उदाहरण है। स्काइप होता है एक ऑनलाइन वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, वो भी एक इसका एक इंटरनेट पर संचार की सुविधा है। इसके अलावा सोशल नेटवर्क साइट होती है जो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि। इन साइटों पर संदेश पोस्ट करने और फिर संदेशों को एक दूसरे पर लंबे नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे पर संवाद करने के लिए लोगों को अनुमति देता है। इंटरनेट फोरम भी संचार सुविधा प्रदान करता है जो एक लंबी श्रृंखला से दूसरे लोगों के लिए जवाब बनाने की अनुमति देता है। कई वेबसाइट जैसे ब्लॉग भी लोगों को उसी तरह संवाद करने के लिए टिप्पणी पोस्ट करने की अनुमति, ठीक है। कुछ इंटरनेट फोरम के साथ इंटरनेट का संचार सबसे पुराना उदाहरण चैट रूम है, ठीक है। आज सबसे लोकप्रिय इंटरनेट संचार विधि है त्वरित संदेश जैसे उदाहरण के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर,
हाइक जैसे लोकप्रिय त्वरित संदेश अनुप्रयोग के उदाहरण है। यानी इन सोशल नेटवर्क के चैट बॉक्स से के संदेश त्वरित यानी बहुत जल्दी संदेश भेज सकते हैं। तो इसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसको जो समझते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल संचार को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक सेट होता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? एक नियमों का सेट होता है। और कौन से नियम? संचार को कंट्रोल करने के लिए नियमों का सेट होता है। विभिन्न अनुप्रयोगों को लिए एक अलग प्रोटोकॉल होती है, यानी अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। उनकी कार्य क्षमता के साथ विभिन्न प्रोटोकॉल निम्नलिखित है। तो पहला प्रोटोकॉल है HTTP, यानी पूछ लिए HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जब वेब तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहां तक किया जाता है? वेब तक पहुंचने के लिए किया जाता है। HTTP क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में एक रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है। किसके लिए? रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल के रूप में। कहां पे? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में। जब एक ब्राउजर उदाहरण के लिए क्लाइंट हो सकता है और किसी एप्लीकेशन चला रहा है किसी कंप्यूटर पे, एक वेबसाइट होस्टिंग सर्वर हो सकता है। तो एक ब्राउजर क्या है? उदाहरण के लिए क्लाइंट हो सकता है और फिर एप्लीकेशन चला रहा किसी कंप्यूटर पे एक वेबसाइट होस्टिंग सर्वर हो सकता है। सर्वर HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा इस पर उपलब्ध फाइलों के रूप में संसाधन और अन्य सामग्री प्रदान करता है। यह क्लाइंट के लिए एक प्रतिक्रिया संदेश देता है जो अनुरोध पूरा होने के बारे में स्थिति की जानकारी होती है। ये क्लाइंट के लिए एक प्रतिक्रिया संदेश देता है जो अनुरोध पूरा होने के बारे में स्थिति की जानकारी होती है। ठीक है, तो हमने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लिया। अभी हमारे पास में दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी FTP। यानी FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल हस्तांतरण प्रोटोकॉल, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह फाइल को स्थानीय कंप्यूटर से दूरस्थ कंप्यूटर या दूरस्थ कंप्यूटर से स्थानीय कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में किया जाता है। FTP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है और वो भी क्या था? ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल था। तो कौन? HTTP क्या है? रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल। और ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में दो संचार चैनलों पर निर्भर करता है। फाइल सामग्री संचारित करने के लिए एक डेटा चैनल और बातचीत को कंट्रोल करने के लिए एक आदेश चैनल है। तो दोबारा पढ़ेंगे इसको। FTP क्या है? क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच दो संचार चैनलों पर निर्भर करता है। फाइल सामग्री संचारित करने के लिए एक डेटा चैनल और बातचीत को नियंत्रित करने के लिए एक आदेश चैनल। क्लाइंट सर्वर के साथ बातचीत आरंभ एक फाइल को डाउनलोड करने के लिए अनुरोध से करता है और फाइल FTP का उपयोग कर एक क्लाइंट अपलोड, डाउनलोड, फाइल को हटाना, फाइल का नाम बदलना, एक सर्वर पर फाइलों की प्रतिलिपि बनाना है। हालांकि कुछ सर्वर अपनी सामग्री एक उपयोगकर्ता को FTP लॉगिन के बिना उपलब्ध कराते हैं। तो इसके अलावा एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी SMTP पूछ लेते हैं कभी कभी, तो पूरा नाम हमको पता होना चाहिए। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल संचार के लिए इंटरनेट मानक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर अन्य मेल हस्तांतरण एजेंट मेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए SMTP का उपयोग करते हैं। SMTP का उपयोगकर्ता द्वारा क्लाइंट मेल को एक मेल सर्वर भेजने के लिए किया जाता है। संदेश पुनः प्राप्त करने के लिए क्लाइंट एप्लीकेशन आमतौर पर IMAP और POP3 का उपयोग करते हैं। तो SMTP मेल सर्वर के बीच संचार के लिए पोर्ट 25 का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा के लिए SMTP SSL द्वारा सुरक्षित कनेक्शन के लिए SMTPS उपयोग में लिया जाता है। थोड़े टेक्निकल वर्ड है, उसके बारे में अलग से बताएंगे। IMAP और POP3 और SMTPSL और SMTPS के पूरे के बारे में जानकारी देंगे। अभी इतना ही ध्यान रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टेलनेट के बारे में और इंट्रानेट क्या होता है इसके बारे में इंपोर्टेंट वीडियोस के प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।
धन्यवाद। साथ ही हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।